कि प्यार बहन ने करो और भैया ने की घात और भौजाई ने जो करो अरे ननदी पे उत्पात। प्यार बहन ने करो भैया ने की घात। देखो भैया ने कौन सी घात की अपने बहन के प्रति, देखिए आप कि जैसो प्यार बहन भैया को, जैसो प्यार बहन भैया को सो दुनिया ने जानी, सो दुनिया ने जानी। और एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। देखें आप कि एक भैया की एक बहन थी सुंदर सी सुकुमारी, क्या बात। और एक गरीब घराने में ब्याही गई बेचारी। क्या होता है, एक भैया एक बहन परिवार में और माता पिता, जैसे ही वो लड़की के पीरे हाथ हो वो एक घटना ऐसी घटत के माता और पिता के दोनों की मृत्यु हो जाती कि एक भैया की एक बहन थी सुंदर सी सुकुमारी, एक गरीब घराने में ब्याही गई बेचारी। और ब्याह भये पे याद बहन की, ब्याह भये पे याद बहन की भैया ने बिसराई। रक्षा बंधन के अवसर पे याद बहन खो आई। जैसे ही बिटिया की शादी हो जात तो भैया भूल जात कि हमारी कोई बहन थी, लेकिन जब रक्षाबंधन को त्योहार आओ तो बिटिया को बहन के लाने अपने भैया की खबर आ जात कि हमारा एक भैया है वो हमें राखी बांध के लाने जाने। तो वह अपने आदमी से बोला, देखो आप बहुत गरीब है वो, बोली है बापति अपने से एक बात मोए काने, अपने भैया खो स्वामी मोए राखी बांधन जाने। आप जब इतनी बात उन्हें अपने आदमी से कही तो देखो आप आदमी ने क्या कही कि कैसे चलो प्राण प्यारी में। राजा साहब कैसे आदमी बोलो कि हम मना नहीं कर रहे कि तुम रक्षाबंधन के लाने नहीं जाओ, लेकिन उसके आदमी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कैसे चलो प्राण प्यारी में कपड़ा नन्या मोरे, और उपनय पांव बनत ना जातन आज पराए दूर। कल तुम माए को हमारी ससुराल, हमारे पास पैरवी के लाने कपड़ा नन्या और पाँव में चप्पल नन्या, अब हम ऐसे में कैसे तुम्हें लुआ के जाए ससुराले। तो देखो वह पत्नी बोली अपने पति से कि स्वामी कैसे चलो प्राण प्यारी में कपड़ा नन्या मोरे, ओ उपनय पाँव बनत ना जातन आज पराए दूरे।
जब इतनी बात कही तो वह लड़की बोली कि देखो हमें अपने मायके जाने, हम फटे कपड़न में चले जाए, हम उपनय चले जाए, हमें राखी बांध भी खिलाने जाने केवल बोले। भैया आपके गीत पे खुश होके ये मेला समिति के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत पड़रा के प्रधान सम्माननीय संध्या देवी पप्पू कुशवाहा जी की ओर से और इस मेला के संयोजक युवा नेता भाई राजा बुंदेला जी की ओर से प्रसन्न होकर ये 100 पद मुद्राएं आपको भेंट कर रहे हैं, आपके गीत पर प्रसन्न होकर। और फिर से आशीर्वाद की कामना करते हैं हम हमारे ग्राम प्रधान पड़रा से हमारे श्रीमती संध्या देवी और पप्पू कुशवाहा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखो वह लड़की बोली अपने आदमी से स्वामी हमें मायके जाने हैं, उपनय चले जाए, फटे कपड़न में चले जाए। जब इतनी बात कही तो आदमी बोले कि हंसी खुशी से जाओ मायके, हंसी खुशी से जाओ मायके, केल तुम्हारी जानी, हाँ केल तुम्हारी जानी। और एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। हाँ एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। देखें आप, इसके बाद वो लड़की अपने मायके आ जाती है। थोड़ा टाइम लगेगा, आप गौर से सुनना, गीत बहुत गहराई में जाएगा। अब जैसे ही वह लड़की अपने ससुराल से मायके आ जाती, पैदल साधन नहीं है कोई, तो रक्षाबंधन के त्योहार पे उनके मायके में एक मेला लगत। जैसे अपने गांव पड़रा में मेला लगू, ऐसे रक्षाबंधन पे गांव में एक मेला लगत। तो की इच्छा भाई कि लगत गांव के पास में मेला, जात सकल नर नारी, अपनी भौजाई से ननदी ऐसी बात उचारी। अपनी भौजाई से बोली कि भौजाई अपने गांव के पास में जो मेला लगत है वो हम चाहत के हम मेला देखे आए। अपनी भौजी से कही तो देखो आप, अपनी भौजी से बोली कि भाभी एक काम करो, हम फटे कपड़ा पहने मेला में जो अच्छो नहीं लगे, एक काम करो कि तुम अपनी साड़ी दे दो हमें 1 घंटा के लाने, हम साड़ी पहन के आपकी मेला देखे आए और वापस आए हम आपकी साड़ी उतार के वापस कर दें। तो भौजाई देखो का बोली, दे दो चुनरिया मेला देखन जाने है भौजाई, बड़ी गरीबी मोरे घर में सो हमने ना ले पाई। बोली भौजी हमारे पास इतना पैसा नंजा के हम एक साड़ी ले लें। सो भौजी का बोली देखो आप ननद से कि बड़ी कीमती मोरी चुनरिया तो खोना दे पाऊं। दाऊ साहब बोली लाइन कि बड़ी कीमती मोरी चुनरिया तो खोना दे पाऊं, वो दाग लगे मोरी चुनरी में तो तोरे खून से मैं रंगवाऊं। क्या बात। वह लड़की हो जाए बोली ननस ने साड़ी एक तो हम दे नहीं रहे, कीमती है साड़ी, अगर साड़ी में अगर तुम्हें दे रहे हो, अगर साड़ी में दाग लग गो तो फिर हम तुम्हारे खून से रंगवा ले साड़ी। देखो अब वो लड़की ने सोची कि कौन सा दाग लगो आ जात, कल हो भौजी तुम साड़ी दे दो, और अगर तुम्हारी साड़ी में दाग लग जाए तो हम अपने खून से रंग दें। दे तो दही चुनरी गया लेकिन ऐसी बात बखानी। इतनी बात जब उन्हें कही तो वह अपने आदमी को बुलाओ, भौजाई बात देखो अब वो अपने आदमी को बुला के दो बच्चा हते हुए छोटे छोटे 2 बच्चन को बुलाओ, अपने आदमी से उन बच्चन की कसम करवा ले कि हम चुनरिया दे तो रहे तुम्हारी बहन को, अगर लेकिन हमारी चुनरिया में दाग लग जाए तो तुम 2 बच्चन की कसम खाओगे तुम अपनी बहन के खून से रंगो हमारी साड़ी। तो भैया सोचत कि कौन सासू दाग लगो जाते, वो कसम खा देता अपने बच्चा की कि जाओ अगर तुम्हारी साड़ी में दाग लग जाए तो हम अपनी बहन के खून से रंग दें।
दे तो दई चुनरिया लेकर ऐसी बात बखानी, हाँ ऐसी बात बखानी। एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। अरे एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। हाँ एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। देखो अब जैसे ही हो जाए न चुनरिया दई, उन ननद ने साड़ी पहरी, वो मेला देखने के लाना जैसे ही घर से निकली तो कौन सी घटना घटत के पैर चुनरिया चली सखन संग, मेला देखन घर से तुम्हारे सांप खो बाज लिगे, हाँ उड़ रही अंबर से। जैसे ही वह लड़की मेला देखने के लाने गई, एक चील मरे सांप को अपने मुंह में दबाए, वो आकाश मार्ग से उड़त चली जा रही थी। तो सांप के मुंह से कुछ खून टपक रहा, तो सांप के मुंह से खून टपक रहा, तो वो जाके वो लड़की के जोन बात को डर हतो कि दाग नहीं लग जाए, और वो बहन की साड़ी पे गिरी तो खून को दाग लग गो चुनरिया में। देखो अब बूंदे कछु खून की टपकी, दाग लगो है भारी। मेला देख वो भूल गई बा, रोने लगी बेचारी। मेला देखो तो भूल गई, दाग जैसे उन्हें देखो तो कि अपने भैया की खबर आ गई कि हमारे भैया ने हमारे भतीजे की कसम खाई थी कि खून को दाग लग जाए तो तुम्हारे खून से रंगवा लें। देखो अब उन्हें का काम करो, बहन ने कि चलो हम पानी से धो दें वो दाग, लेकिन धोया खून दाग लेकिन बा क्यों धोया खून दाग लेकिन बा मिटना पाई निशानी। जैसे ही ऊने धो तो वो दाग उस साड़ी में और ज्यादा फैल गया खून को दाग। तो अब क्या करूं, देखो अब बा लड़की मेला देखवे नहीं गई, बा घरे लौटी आई दो, वो भौजाई ने देखो कि हमारी साड़ी में दाग, तो भौजाई आग बबूला होगी। भौजाई की परी दाग पे देखो ज्यों नजरिया, बोली रंगो खून से ऊके मोरी अवई चुनरिया। अपने आदमी को टोरो, बोली देखो तुमने कही थी कि दाग लग जाए तो तुम्हारे खून, तुम्हारी बहन के खून से रंगवा ले हम, वो हमारी चुनरिया में दाग लग गो, अपनी बहन के खून से रंगो। पति भी मजबूर है, भैया भी, उसने कसम खा दी थी। तो का भाव जोनो बालम रंगो न चुनरी, पानी तक ना पी हो, बात मान हो ना सैया तो ई घर में ना रे हो। बाप हो जाए बोली कर ले, या तो अपनी बहन के खून से हमारी चुनरिया रंगो, नहीं तो हम जो घर छोड़ के जा रहे। अब वो सोच रहा हूं कि बोलो ना घबराओ प्यारी, अपनी घरवाली से बोलो वो भैया, बोलो बोलो ना घबराओ प्यारी, मैं कर दूं काम तुम्हारो, ले तलवार पहन खो मारन चल गो हत्यारो। एक नंगी तलवार उठाई, बगल में कुर्सी, वो अपनी बहन से बोलो कि बहन चलो हम तुम्हारे घर तक सास ने छोड़े हैं। देखो अब कि दिए दिलासा लिए बहन जब एक कुगालों आई, जैसे ही रास्ता जंगल को रास्ता है तो एक कुगा मिलो, तो अपनी बहन से बोलो कि बहन हमारे लाना बहुत प्यास लगे आई है, तो तुम एक काम करो कि कुगा में से पानी ले आओ। दिगे दिलासा लिए बहन जब एक कुगालों आई, बोलो बहन खींच दो पानी मोए प्यास लगे आई।
अपनी बहन से बोलो कि बहन पानी खींच दो। अब बहन देखो ना कोई बाल्टी ना कोई रस्सी, लेकिन बहन को प्यार देखो। उन्हें सोची कि अगर हमारे भैया को पानी नहीं मिले तो हमारा भैया मर जाए, तो उन्हें शर्म लोक लिहाज सब त्याग के तन पे से साड़ी पूरी उतारी और साड़ी कुआ में डुबोई और खींच के अपने भैया के मुंह में नचो जा रही कि हमारे भैया के प्राण नहीं निकल जाए। बहन को जो प्यार, लेकिन भैया क्या कर लो। और जैसे ही बहन ने एक बेर साड़ी पानी में डुबोई और भैया के मुंह में नचोई, बहन ने सोची कि हम दोबारा डुबे के और भैया के मुंह में नचो दें। तो जैसी बहन ने कुआ में साड़ी डाली, इतने में भैया उठो और तलवार निकाली कि इतने में तलवार मार दई, इतने में तलवार मार दई, तनक न शंका मानी। और एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। हाँ, एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। जैसे ही पीछे से जब भैया ने तलवार मार दी, तो जैसी बहन मुड़ के देखत तो भैया खून से रंगी तलवार हाथ में लें, तो अपने भैया से बोली बहन के भैया कि जोग जोग जियो लाड़ ले भैया। मरत जा रही भैया के मारे से, लेकिन उनको प्यार देखो भैया के प्रति। भैया को उन्हें कोसो नहीं, भैया को गाली नहीं दई। बोली भैया कि जोग जोग जियो लाड़ ले भैया, करियो खूब कमाई। ओ आज दई है तुमने मोखों राखी की बंधवाई। बोले भैया एक तो तुम हमें लोआबे नहीं आए, ओ पत के हम तुम्हें राखी बांधवे आए। राखी बंधाई तुमने हमें कछू नहीं दई, राखी बंधाई में तुमने हमारे प्राण ले ले। फिर भी बोली अपने भैया से कि भैया कि जुग जुग जियो लाड़ ले भैया, करियो खूब कमाई। आज दई है तुमने मोखों राखी की बंधवाई। और ओ भैया तुमरे घर में थी हाँ मोसी बहन अभागन। और एक बात बोली आखिरी में, भैया मोरी उम्र तुम्हें लग जावे और फौजी रवे सुहागन। क्या बात? जितने उम्र हमारी बच्ची है बात भैया तुम्हें लग जाओ, हमारी भौजी को सिंदूर नहीं उजड़ जाए। देखो भैया भौजी के लाने कितना प्रेम है बिटिया के अंदर, लेकिन इतनों के प्राण छोड़ दे, इतनों के प्राण छोड़ दे, कर गई ना मुनसानी। हाँ कर गई ना मुनसानी। एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। एक निठुर भैया की सुन लो अब तुम गजब कहानी। जो रियल बात है दाऊ साहब, जब ने पहली बार जो गीत गाओ तो वो मंच पे दीक्षा भारती हती थी। जब भी जी रोई थी वो आज भी फिर रो रही है। वो पूरे गीत में जो बराबर रोई थी वो आज फिर से इनको आंसुआ नहीं रोक रहा है। देखो भैया ने का काम करो, बहन मार के उनके खून से अपनी घरवाई की साड़ी रंगी, साड़ी रंग के घरे वापसी हो रहो कि बहन मार के रंगी चुनरिया मन ना कछू बेचारी। हंसी खुशी से कर दई ऊने अब घर की तैयारी। बोलो कि हम अपनी लगाई को बताएं कि देखो तुमने कहियो हमने अपनी बहन मार के तुम्हारी साड़ी रंग दी, लेकिन जैसे ही वो घरे पहुंचो तो उन्हें घरे देखो का देखो, देखो उके घर की हालत पाप ने आग लगाई। देखो उके घर की हालत पाप ने आग लगाई। और एक यार खोले के भग गई पापन भो जाई। इतने ननद को मरवा गई
कोनो अपने यार के संगे जब तक आदमी लौटो जब तक देखो ऊके घर की हालत पाप ने आग लगाई, एक यार खोले के भग गई बापापन हो जाई। तो पापी भैया की हालत ना, पापी भैया की हालत ना मुख से जाए बखानी। एक निठुर भैया की सुन लई आपने गजब कहानी। अरे एक निठुर भैया की सुन लई